बकायदा संजय राउत ने भी 2-3 बार बोला है। क्या क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर देना चाहेंगे आप? देखिए, सीएम बनने की मंशा रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन परिस्थितियों का ख्याल रखना चाहिए। कौन सी परिस्थिति में अपन कहां पहुंचे हैं, इसलिए सीएम बदलने का तो कोई संभावना नहीं है। एकनाथ शिंदे साहब ही सीएम रहेंगे। ये बात आपको स्पष्ट करा दो कि आने वाला चुनाव भी एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, ऐसे खुद देवेंद्र फडणवीस साहब ने उनके कार्यकर्ता के मिलाव में खुद कहा है। इसलिए इस बात को बार बार चर्चा करना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। एकनाथ साहब ही, शिंदे साहब ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और सर, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जो 13-14 जो एमएलए बचे हुए हैं उद्धव गुट में, वो भी आपके संपर्क में है। कितना आंकड़ा है, अगर आप बता पाएं तो? देखिए, करीबन 15 एमएलए जो उनके थे, उसमें से हम एक ही माइनस करते जो आदित्य ठाकरे। 14 एमएलए हमारे साथ में आएंगे, आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी नहीं चाहते वहां रहना। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात है कि जो सिचुएशन है, हमारे शिवसेना बल्कि हमको अधिकृत मान्यता निवडणूक आयोग ने दी है। हमारा पक्ष है और हमारा विप मानना उनके लिए बंधनकारक है। अभी आने वाले अधिवेशन में जब उनको व्हिप बजाया जाएगा, अगर उन्होंने वो व्हिप को नहीं माना तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये एक डर तो उनको है ही, लेकिन हम डर दिखा के नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं अपन सब मिलकर साथ में काम करेंगे। इसलिए वो विधायक भी सोचते, उनको मालूम है कि वहां अभी कुछ रखा नहीं है। तो मतलब ऐसे बात होती है, कांटेक्ट होता है आपका? बात तो होती है ना। पॉलिटिक्स में हम कोई एक में के दुश्मन तो है ही नहीं ना। उनकी हमारी बात होती रहती है। हम जब भी मिलते हैं, हंसते खेलते मिलते हैं, गले में लगते हैं। आपने ये भी कहा कि कुछ कांग्रेस के भी कुछ विधायक हैं आपके संपर्क में हैं, वो भी यहाँ पे शिवसेना में आना चाहते हैं या फिर कैसे समर्थन देना चाहते हैं, किस तरह से, अगर आप बता पाएं? कांग्रेस के विधायक भी अभी उनको समझ में आ रहा है कि राजनीति चल रही किसके साथ में। एक तो राष्ट्रवादी के साथ में, एक तो उद्धव ठाकरे गठ के साथ में। उनको तो कोई काउंट ही नहीं कर रहे। अपन है कहाँ, ये सवाल उनके जहन में आ रहा है। और उसमें के बहुत सारे विधायक पहले से ही वो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। उनको अभी ये रास्ता मिला है और मेरे ख्याल से वो भी जल्द से जल्द डिसीजन लेंगे। लास्ट टाइम मैंने कहा था अजित दादा पार्टी में ज्यादा दिन तक नहीं रुकेंगे, तो आप ही लोग सोच रहे थे कि ये भाई ये तो चलता है पॉलिटिक्स में, ऐसी बातें या तो रूमर्स उठाए जाते हैं, लेकिन ये सच था। वो आज आपको पता चला है। वही तरीके से कांग्रेस भी फूटेगी, मैं आज बता रहा हूं, और उसको ज्यादा देर नहीं लगेगी। फूटेगी इन द सेंस 1-2 आएंगे या फिर 2/3, या फिर जिस हिसाब से जो मेजोरिटी, अगर आप नंबर बता पाए कुछ ऊपरा ऊपरी तो? नहीं, अभी तो उनका चल रहा है ना। अभी हर कोई उनका किनका चल रहा है? अरे बहुत सारे बड़े बड़े नेता है उसमें के। अब उनके नाम आज डिस्क्लोज करके उनके ऊपर मैं बर्डन लाना नहीं चाहता। नाम नहीं, अगर नंबर बता पाए तो? नंबर तो 16-17 तो अभी तक तो हो चुके हैं उनके। तो वो उनका, हाँ, तो वो उनको मेजोरिटी करने की कोशिश कर रहे हैं। 16-17 आपके संपर्क में है, और वो आने वाले कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों उनकी में? आपस में जो चल रही है जी, वो 16-17 के गुट का बात चल रही है, ऐसे हमारे कान पे आया है। अब जब भी उनकी कुछ मेजोरिटी हो जाएंगी, जैसे अजित दादा ने किया है, ऐसा जब अभी वो धोखा नहीं खाना चाहते, तो इसलिए वो जब मेजोरिटी उनकी बनेगी, वो निश्चित तौर पे वो पार्टी छोड़ने वाले, ये भी तय है। आपने कैबिनेट एक्सपेंशन को लेके कल बात करी थी, बकायदा नाराजगी भी अपनी जताई थी, तो उसके बाद से आपकी कहीं बात हुई है सीएम को लेके? कुछ आश्वासन उसके बाद मिला कि आने वाले कुछ दिन में एक्सपेंशन होगा, और फिर जो आस लगा के बैठे हैं उनका नंबर उसमें लगेगा? देखो, आप मेरे बात को मरोड़ के जो बता रहे हैं वैसा नहीं है। नाराजगी का मतलब ये होता है कि तीसरी पार्टी जब इंटर होती है तो कुछ लोगों का हक के ऊपर गदा आ जाती है, तो वो उन्होंने दिखाना या जाहिर करना गलत बात नहीं है। लेकिन उसके बारे में कल सीएम साहब के पास हमारे करीबन 2-2.5 घंटे की मीटिंग चली, लंबी मीटिंग चली है, और सीएम साहब ने सब सिचुएशन बताई है, और उसकी वजह से सभी आमदार खुश है। और शिंदे साहब आपको पता है एक दबंग नेता है, वो जो बोलता है वो करता है, और हमारा भी सबका यही एटीट्यूड रहता है। हम किसी के सामने झुकने वाले तो नहीं है। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं अभी, कुछ रिपोर्ट्स हैं कि जो मनसे और शिवसेना दोनों सामने आ जाएंगे। बकायदा हमने पोस्टर्स भी देखे मुंबई में, अलग अलग जगहों पे लगे हैं कि दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आ जाएं। उसको लेके आप किस तरह से देखते हैं, और राजनीति पे उसका किस तरह से असर देखते हैं? हालांकि अभी तो फिलहाल अटकलें हैं। अटकलें ही रहेगी। हमने कोशिश नहीं की थी, हमने भी कोशिश की थी। राज ठाकरे और ये आ जाए, इसकी कोशिश हमने भी की थी।
लेकिन उद्धव ठाकरे साहब को उनकी खुर्ची किसी के देना ये बड़ी मुश्किल वाली बात है। उनको हिस्सेदारी नहीं चाहिए, उनको उनका वजूद चाहिए। इसलिए मुझे तो नहीं लगता, अगर इन्होंने भी कुछ बोला होगा राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने, तो भी उद्धव साहब का स्वभाव राज ठाकरे साहब जानते हैं, और इसलिए ये उनका मिलाप होना ये असंभव है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।